जी हाँ दोस्तों, आज यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कन्फ्यूजन और दूर कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नोट में क्या लिखा गया, ठीक है। और ये बिल्कुल जो है वो न्यू रिजल्ट है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से रिजल्ट को जारी किया गया। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो पुराना रिजल्ट था ना, यानी जो पहले ही टाइम में जो जारी किया गया था वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से था, लेकिन अब रिजल्ट में अपडेट किया गया। तो जो भी स्टूडेंट रिजल्ट को पहले ही अब डाउनलोड किए थे वो एक बार फिर से जाओ वेबसाइट पे, ठीक है। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जा करके फिर से आप अपना क्या करो, रिजल्ट को डाउनलोड करो। देन जैसे ही रिजल्ट को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ यहाँ पर नया चीज़ें देखने को मिलेगा। यही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और इसी के बेसिस पर आपको पता चलेगा कि सेमेस्टर 7 में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में कुछ कमी निकाला था रिजल्ट का, ठीक है, और वो चीज़ यहाँ पर क्लियर किया गया। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया था पास, प्रमोटेड, SGPA परसेंटेज, तो ये किसका था पता नहीं चल रहा था, ठीक है। जो कि मैंने पिछले बताया था कि ये जो भी कुछ इसमें दिया गया है वो हमारा सेमेस्टर 6 का ही था। जैसे यहाँ पर सिर्फ लिखा था टोटल मार्क्स, अगर पुराना रिजल्ट में देखेंगे तो, लेकिन बाद में अपडेट करके क्या लिखा गया, सेमेस्टर 6 की, ये सेमेस्टर 6 का टोटल मार्क्स है। सिर्फ उस टाइम SGPA लिखा था, लेकिन इसमें सेमेस्टर 6 मेंशन किया कि ये सिर्फ सेमेस्टर 6 का है, परसेंटेज ये सेमेस्टर 6 का है, ये जो प्रमोटेड लगा वो सेमेस्टर 6 का है, क्योंकि ये स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट में प्रमोटेड लग गया था, ठीक है। चलो, उसके बाद यहाँ पर CGPA दिया गया है और यहाँ पर हर एक सेमेस्टर का आपका CGPA दिया गया था, ठीक है। और ये नोट में पुराना रिजल्ट में अगर देखेंगे जाकर के तो ये नोट यहाँ पर नहीं लिखा गया था, लेकिन जब अभी न्यू अपडेट किया ना तो यहाँ पर नोट में एक चीज़ लिखा गया है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या लिखा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, लिखा गया कि टू गेट प्रमोशन फ्रॉम सेमेस्टर 6 टू सेमेस्टर 7 आ स्टूडेंट हैज टू प्रोक्योर आ मिनिमम ऑफ 4 CGPA। अब इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको मैं पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा, ठीक है। जो स्टूडेंट पहले रिजल्ट को डाउनलोड किए थे वो एक बार फिर से जाकर डाउनलोड करो, और जिसका पेंडिंग लगा था ना वो भी क्लियर हो चुका है। जिसका पेंडिंग लगा था रिजल्ट वो क्लियर हो गया, जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं लगातार आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, कि आखिर सच्चाई क्या है क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टूडेंट सेमेस्टर 6 में क्या किए हैं। बहुत स्टूडेंट का ये भी कन्फ्यूजन था कि हम 2 में प्रमोटेड हैं, 4 में प्रमोटेड हैं, 6 में प्रमोटेड है, आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, मेरा CGPA 7.5 से कम है तो उसका क्या होगा, सारा कुछ इसमें पता चल जाएगा। ये स्टूडेंट का सेमेस्टर 6 में प्रमोटेड लगा है, देखो फेल, यहाँ पर एक सब्जेक्ट में ये कम नंबर लाए जिसकी वजह से ये फेल कर गए थे, जिसकी वजह से इसका टोटल मार्क्स ये रहा, SGPA ये रहा, परसेंटेज ये रहा और ये प्रमोटेड हो गया क्योंकि कम नंबर था इसमें, ठीक है। और यहाँ 1 से लेकर के 5 तक का पूरा का SGPA दिया गया। टोटल अगर CGPA निकाला जाए तो इसका निकल रहा है 6.99, ठीक है, जो कि 7.5 से कम है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, CGPA जो निकलता है ना वो टोटल सेमेस्टर के बेस्ट पे निकलता है, सारे सेमेस्टर को इंक्लूड करके ही यहाँ पर CGPA निकाला जाता है। इस स्टूडेंट का 6.99 है और यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया कि कोई भी स्टूडेंट को सेमेस्टर 6 से सेमेस्टर 7 में प्रमोटेड करने के लिए उसको मिनिमम कम से कम 4 CGPA आना चाहिए। और इसका CGPA कितना है, 6.99। ये मतलब सेमेस्टर 7 में आराम से एडमिशन करवा सकते हैं। 7.5 जिसका CGPA है तो उससे प्लस है ना, वो रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका 7.5 से कम है, अब कितना कम भाई, अगर किसी का एक भी CGPA रहेगा तो चलेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं, कम से कम 4 CGPA होना चाहिए। हमको लग रहा है लगभग स्टूडेंट का जो कुछ भी नहीं जानते उसका भी CGPA 4 से ज़्यादा ही होगा। तो अगर आपका CGPA 4 भी है ना तो भी आप सेमेस्टर 7 में जा सकते हैं, लेकिन वही ऑनर्स डिग्री से, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं सेमेस्टर 7, 8 उसके लिए बेस्ट है। हम पहले ही बोले थे कि अगर सिर्फ जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो 6 तक पढ़ के छोड़ दो, और अगर आपको कुछ और उद्देश्य है तो आप सेमेस्टर 7, 8 पढ़ो, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट जो प्रमोटेड जिनका लगा है ना वो भी सेमेस्टर 7, 8 कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत कॉलेज वालों को नहीं पता, तो ये चीज़ जाकर के आप दिखा देना उसको कि जो स्टूडेंट सिर्फ 4 CGPA लाए ना वो भी सेमेस्टर 7 में जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई स्टूडेंट सेमेस्टर 6 में प्रमोटेड लग गया, जैसे यही स्टूडेंट का बात करते हैं, सेमेस्टर 6 में इसका प्रमोटेड लग गया, अब ये एग्जिट भी नहीं ले पाएंगे, इसको इंतजार करना पड़ेगा सेमेस्टर 6 से एग्जाम कब होगा, फिर वो देंगे, उसके बाद एग्जिट लेना पड़ेगा इसको। तब तक क्या ये बैठे रहेंगे, नहीं, तब तक आप क्या करो, सेमेस्टर 7 करो, 8 करो, तब तक इधर आपका 6 कंप्लीट हो जाएगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। और आगे जाकर के अगर आप PG करोगे तो उसमें भी आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यूनिवर्सिटी के रिजल्ट में ही खुद मेंशन किया गया है। पहले ये चीज़ मेंशन नहीं था, कन्फ्यूजन में थे हम लोग, लेकिन इस चीज़ को खुद ही यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक यहाँ पर देखेंगे एक स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग था, जो कि रोल नंबर ये रहा। इसी रोल नंबर से मैंने यहाँ पर चेक किया, हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर रोल नंबर को क्या कर दिया, थोड़ा सा पर्सनल डिटेल्स है ना तो इसको मैंने हाइड कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए
इसका जो रिजल्ट है वो दे दिया गया यहाँ पर, पेंडिंग आया था उसका क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे, इसको सेमेस्टर 4 में ओनली फॉर 1 CGPA मिला है, ठीक है, SGPA केवल और केवल एक SGPA मिला है इसको। सोचो अब यूनिवर्सिटी के द्वारा गलत दिया गया है या वाकई में इसका सेमेस्टर 4 में एक ही SGPA था, वो पता नहीं, फिर भी इसका सेमेस्टर 6 में पास है। इसका टोटल CGPA आया 5.43 और इसका CGPA यहाँ पर बोला गया कि 4 से या 4 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कम से कम 4 होना चाहिए। तो आप अगला में एडमिशन करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका 4 में प्रमोटेड लगा था, ठीक है, ये स्टूडेंट का 4 में प्रमोटेड लगा था, लेकिन ये सेमेस्टर 7 में जाएंगे क्योंकि इनका CGPA 4 है यानी इससे ज़्यादा है। अब देखिए दोस्तों, किसी का ये भी सवाल होगा कि सर हम सेमेस्टर 2 में प्रमोटेड थे या तो 3 में प्रमोटेड हैं, 4 में प्रमोटेड है, 5 में प्रमोटेड है। तो देखिए दोस्तों, जो CGPA निकलता है ना, वो सभी सेमेस्टर के बेस्ट पे निकलता है। यहाँ पर क्यों लिखा गया सभी सेमेस्टर का SGPA? क्योंकि इसको लिए बिना सेमेस्टर जो यहाँ पर CGPA है ना वो नहीं निकलता है, मतलब सभी सेमेस्टर को जोड़ करके ही CGPA निकलता है। इसका मतलब आपका सभी सेमेस्टर को जोड़ा गया है, इसका मतलब है कि अगर आप प्रमोटेड है तो भी आप सेमेस्टर 7 में जा सकते हैं, ठीक है। चलो, सेम कंडीशन यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये स्टूडेंट बिल्कुल पास है, इसका 70 यहाँ पे सॉरी इसका जो यहाँ पर टोटल CGPA निकला है वो 7.92 है। तो ये रिसर्च से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। इसके पास दोनों ऑप्शन है, ऑनर्स भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट का बहुत बड़ा खुलासा था जो कि मैंने आपके सामने रखा, आपको मैंने बताया। आप कॉलेज में जाओ, बहुत सारे कॉलेज में नोटिस निकाल दिया गया कि जो सिर्फ पास हैं और जिसका 7.5 से प्लस है वही सिर्फ कर सकता है। बहुत में तो ऐसा भी देखने को मिला है, लेकिन जी नहीं, अगर आपका 7.5 से कम भी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, सेमेस्टर 7 में जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, जो कि साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बस 4 CGPA या तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो आप सेमेस्टर 7 में 100% जाएंगे। ये चीज़ आप अपने कॉलेज को दिखाओ जाके, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ और दोस्तों, कुछ सूत्रों के मुताबिक मुझे पता चला है, ठीक है, कि अगर आप सेमेस्टर 6 तक ही एग्जिट लेकर के निकल जा रहे हैं, ठीक है, तो आगे का आपको जो PG करना होगा वो 2 साल का करना होगा और जो BEd है वो भी 2 साल का करना होगा, मतलब पूरा का पूरा पुराने पैटर्न पर। ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, ये चीज़ माइंड में सेट कर लो। अगर आप सेमेस्टर 7 और 8 पढ़ते हो, चाहे ऑनर्स से पढ़ो चाहे रिसर्च से पढ़ो, आगे जाके PG और जो BEd है वो आपका 1 साल का होने वाला है और बहुत सारे एग्जाम में आपको फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरल कॉम्पिटिशन के लिए 6 तक पढ़ो, छोड़ दो। आगे आपका उलझन हो रहा है, 6 तक पढ़ लो, निकल जाओ, आगे PG BEd 2 साल का कर लेना। अगर आप सेमेस्टर 7-8 करोगे तो आपका 1 साल का बचत हो जाएगा, अगर आप आगे PG और BEd करोगे तो। ये मुझे कुछ सूत्रों के मुताबिक पता चला, इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लो। और आगे अब आपको क्या करना है ये अब आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। मैं सलाह यही दूंगा कि अगर आप सेमेस्टर 7-8 थोड़ा सा भी करने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें जिसका CGPA 7.5 से कम आया है वो भी कर सकते हैं और जिसका ज़्यादा आया है वो भी कर सकते हैं, मतलब हर एक स्टूडेंट इस चीज़ को कर ही सकते हैं, तो आप भी कर ही लो, ठीक है।